आज हम आत्मबोध उपनिषद का पाठ करेंगे। तो अब हम उपनिषद का आरंभ करते हैं। हे परमात्मा, मेरी वाणी मेरे मन में स्थित हो और मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मा, आप मेरे सामने प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लेकर आएं, उन्हें मेरे सामने प्रकट करें। मैं अपने पिछले जितना भी पढ़ा हुआ मेरा ज्ञान है वह मैं कभी भी ना भूलूं और हमेशा मैं सीखता ही रहूं। मैं सीख सीख कर रात और दिन एक कर दूं और मेरा सीखना हमेशा चलता रहे। मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा। ब्रह्मा मेरी रक्षा करें, वह ब्रह्मा मेरे गुरु की रक्षा करें। मेरे तीनों ताप शांत हों, दैहिक, भौतिक, दैविक। स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप विराट ब्रह्मा पुरुष आकार उकार मकार से युक्त है। यह 3 अक्षरों वाला ओमकार रूप प्रणव का स्वरूप है। इसका जप करने से योगीजन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप श्री नारायण के लिए नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र की उपासना करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और जो यह हृदय रूपी कमल है वही ब्रह्मापुर है। केवल अकेला वही क्षेत्र विद्युत अथवा दीपक के सदृश प्रकाशमान होता है। देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। वे हमेशा ब्राह्मणों का हित ही चाहते हैं। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्राह्मणों के शुभचिंतक हैं तथा सब अविनाशी भगवान ब्राह्मणों के प्रिय हैं। मैं विवेक बुद्धि से युक्त हूँ। मैं आत्मा को अद्वैत रूप में जानता हूँ और शरीर रहते बंध मोक्ष आदि व्यवहार वाला हूँ। मेरी दृष्टि से माया से मैं दूर हो गया हूँ, लेकिन तब भी वह हमेशा सत्य की तरह ही परिभाषित होती है। निश्चय ही सर्पादि में जिस प्रकार रस्सी का अस्तित्व है उसी प्रकार ही माया का भी अस्तित्व है और केवल मात्र ब्रह्मा सत्ता के आधार पर ही माया का व्यवहार है। यह जगत तो है ही नहीं। जिस तरह शक्कर गन्ने के अंदर रहती है उसी तरह ही अद्वैत ब्रह्मा आनंद रूप में तीनों लोकों में रहता है। जिस प्रकार सागर के अंदर बुलबुलों से लेकर तरंगे तक रहती हैं उसी प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्मा से लेकर छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर हर प्राणी मात्र कल्पित है। जिस तरह समुंदर की तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं रखते उसी तरह केवल आनंद स्वरूप होने में मुझे विषयों के आनंद की कोई इच्छा ही नहीं रहती। जिस तरह संपत्ति से संपन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना नहीं रहती उसी तरह ही ब्रह्मा के आनंद में निमग्न रहने वाले मुझको विषयों की कोई आशा नहीं रहती। बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार विष और अमृत को देखकर विष को त्याग देता है उसी प्रकार मैं आत्मा को देख करके जो भी कुछ आत्मा नहीं है उसको त्याग देता हूँ। जैसे घड़े के टूट जाने पर प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने से स्वयं नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी परमात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ना मेरे लिए कोई बंधन था, ना मेरे लिए कोई बंधन है और ना ही मुक्ति। ना मेरे लिए कोई शास्त्र है और ना ही मेरा कोई गुरु। ये सब तो माया के विकास के मात्र हैं तथा मैं आत्मा माया से परे स्वयं अद्वैत रूप हूँ। प्राण भले ही निकल जाए और मन चाहे अपने धर्मों एवं कामनाओं से विनाश को प्राप्त हो जाए, परंतु आनंद एवं बुद्धि की पूर्णता के कारण मुझे कैसे दुख प्राप्त हो सकता है? मुझे कभी दुख नहीं प्राप्त हो सकता। मैं आत्मा को तो अनायास सहज ही जानता हूँ। मेरा अज्ञान ना मालूम कहाँ चला गया। अब मेरा कर्तव्य भाव बिल्कुल नष्ट हो गया है तथा मुझे कुछ भी करने को शेष नहीं है। ब्राह्मण कुल गोत्र नाम की सुंदरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में होता है। मैं तो स्थूल पदार्थों से बिल्कुल पृथक हूँ, अलग हूँ। भूख प्यास अंधापन बहरापन काम क्रोध आदि तरह के यह सब चिन्ह धर्म यह सब शरीर में स्थित रहते हैं। मैं तो इस लिंग से भी शरीर से भी रहित हूँ। मुझ में इनमें से कोई भी विकार नहीं है। जड़ता प्रियता और आनंद मानना यह सब आदि कारण शरीर के ही धर्म हैं। मैं तो नित्य और निर्विकार स्वरूप से युक्त हूँ। जैसे उल्लू को सूरज अंधकार जैसा दिखाई देता है,
वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप परमानंद में भी अज्ञान ही दिखाई देता है। जैसे बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि के रुक जाने से लोग समझने लगते हैं कि सूर्य तो है ही नहीं, वैसे ही अज्ञानता की आवृत्ति में आकर प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्मा तो है ही नहीं। जिस प्रकार से अमृत विष से अलग है और विष के दोषों से अमृत दूषित नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा जड़ से अलग है और जड़ के दोषों का मुझ में स्पर्श नहीं होता। जैसे दीपक की एक छोटी सी लौ बड़े बड़े अंधकारों को नष्ट कर देती है, वैसे ही थोड़े से ज्ञान का प्रकाश भी बड़े से बड़े अंधकार रूपी अज्ञान को विनाश कर देता है। जैसे रस्सी में तीनों कालों में भी कभी सांप नहीं था, वैसे ही अहंकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अंदर तीनों काल में नहीं है। मैं तो केवल अद्वैत रूप में ही हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसलिए मुझ में तो जड़ता है ही नहीं। मैं तो सत्य स्वरूप हूँ, इस कारण मुझ में तो झूठ है ही नहीं। मैं आनंद स्वरूप हूँ और आनंद स्वरूप होने के कारण मुझ में कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि दुख तो केवल अज्ञान से ही पैदा होता है। इस आत्म प्रबोध उपनिषद का जो व्यक्ति कुछ क्षण भी उपासना साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता। ऐसी यह उपनिषद रहस्य विद्या है। ओम नमः शिवाय।